महिमा ईशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तू है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरे, चलता हूँ मार्ग में तेरे, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैं ये जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, सोचा था मैं ये
कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। आँखें जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, आँखें जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूँ मैं स्वर्गिक वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गिक वतन में, ये गीत है अब मेरा, ये गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा प्रेम भरा अभिवादन। प्रियो, इन दिनों में हम पुराने नियम से जो मूसा ने 12 गोत्रों को आशीष के वचन दिए, उनके द्वारा हम विश्वासियों के लिए स्वर्गीय स्थानों में जो आत्मिक आशीषें हैं उनके विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्रियो, हमने पहले रूबेन से शुरुआत की। रूबेन से हमने सीखा कि मूसा ने कहा रूबेन न मरे वरन जीवित रहे। परमेश्वर ने हमारे विषय में भी यही कहा है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर ने कहा उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, क्योंकि मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे पहला आशीष जो हमें मिला है प्रभु यीशु मसीह में, वह है पाप क्षमा का आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ पार्डन। यहूदा के गोत्र के विषय में मूसा कहता है, हे यहोवा यहूदा की सुन, अर्थात यहूदा जब प्रार्थना करे तब परमेश्वर यहोवा उनकी प्रार्थना को सुने। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका और मेरा जब उद्धार होता है उस वक्त हम जानते नहीं हैं कि हमारी आत्मिक ज़रूरतें क्या हैं, और हम अपने आत्मिक ज़रूरतों के अनुसार प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। हम दुर्बल हैं। इस देह में दुर्बलता के कारण हम प्रार्थना करना नहीं जानते। पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम प्रार्थना कैसे करें। दूसरी आशीष जो परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में दी है, वह है प्रार्थना की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर, द ब्लेसिंग ऑफ पार्डन, द ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर एंड द ब्लेसिंग ऑफ प्योरिटी इन लेवाइट्स। लेवियों को जब हम पढ़ते हैं, लेवियों के विषय में जो कुछ भी मूसा ने कहा, यह उनके पवित्रता के लिए है, उन्हें पवित्रता की आशीष दी है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब हम अगले गोत्र की ओर बढ़ें। 12वें वचन में बिन्यामिन गोत्र के विषय में लिखा है। बिन्यामिन सबसे आखिरी है, सबसे छोटा है, लेकिन उसका नाम अब आया है। ये सोच सकते हैं, देखिए जब हम इस क्रम को देख रहे हैं तो परमेश्वर के वचनों में मूसा ने उस क्रम को बदला है। यह हमारे आत्मिक ज़रूरतों के अनुसार है। हम पाप क्षमा पाए, प्रार्थना करना सीखें, पवित्र रहना,
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखते हैं। और अब बिन्यामीन के विषय से हम क्या सीखते हैं? आइए 12वें वचन को पढ़ें। 12वें वचन में ऐसे लिखा है, फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिन्यामीन के जन्म के विषय में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि बेतलहम के रास्ते पर, एफ्राता के रास्ते पर बिन्यामीन की माँ उसे जन्म देते देते उस पीड़ा के कारण मर गई और वह मरते मरते अपने इस बेटे का नाम बेनोनी करके रखा। बेनोनी का अर्थ मेरे दुख में उत्पन्न हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिन्यामीन एक सच्ची कलीसिया का चित्र है। कलीसिया का जन्म दुख और दर्द में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस कलीसिया का जन्म प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद सुसमाचार के द्वारा हुआ है। यह सच्ची कलीसिया का चित्र है। लेकिन हम जब याकूब के द्वारा दिए गए दूसरे नाम पर मनन करते हैं, याकूब अर्थात इस्राएल ने इस बच्चे का नाम बिन्यामीन रखा। बिन्यामीन का अर्थ मेरे दाएं हाथ का पुत्र अर्थात मेरा प्रिय। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिन्यामीन के विषय में मूसा कहता है, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा। परमेश्वर के प्रिय होने का आशीष यह बिन्यामीन को मिला है। सभी गोत्रों में सबसे छोटा है, लेकिन वह परमेश्वर का प्रिय है। ओ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के प्रिय हैं। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से बातें करते समय कहा, वादियों के सोसन के इन फूलों को देखो, इनका वैभव सुलेमान के दिनों में सुलेमान के वैभव से भी बढ़कर है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर उस जंगली फूलों के बारे में ही नहीं कह रहे थे, लेकिन वे वचन आपके और मेरे लिए हैं। हम इस संसार में तिरस्कृत, तुच्छ माने हुए, संसार के द्वारा इनकार किए हुए, बोझ के तले दबे हुए पापी मनुष्य थे। ऐसा कोई नहीं था जो हमें सच्चाई से प्रेम करता। ओ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का हम धन्यवाद दे कि गलातियों को लिखी गई पत्री 3 अध्याय के 20वें वचन में हमने पढ़ा था कि उसने हमसे प्रेम रखा, हमसे प्रेम किया। परमेश्वर के पुत्र जिसने हमसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि हम उद्धार पालें। उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए अनमोल है, परमेश्वर के लिए अनमोल है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह उन सोसन के वादियों के फूलों की तुलना सुलेमान राजा के वैभव से बढ़कर है जब कहते हैं। यह हम विश्वासियों के विषय में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में हम 2 दृष्टांत पढ़ते हैं। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों को तलाशने के लिए निकला। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, मारे आनंद के उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उसने उस मोती को खरीद लिया। प्रियो, यहाँ पर अपना सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, अपना सब कुछ देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम वो मोती हैं, अनमोल मोती, जिसके लिए प्रभु ने अपने आप को दे दिया, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आप और मैं अनमोल बहुमूल्य मोती हैं, जिसे प्रभु के बहाए हुए लहू के द्वारा मोल लिया गया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वहीं पर हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए अनमोल धन के समान है। एक किसान को वह मिला, एक व्यक्ति को वह मिला, तब मारे आनंद के उसने जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को खरीद लिया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वह किसान जिसे यह अनमोल मोती मिला,
जिसने हमारे आनंद के अपना सब कुछ दे दिया, वह परमेश्वर है, जिसने अपने लिए अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। वो खेत में छुपा हुआ अनमोल धन आप और मैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। इस संसार की दृष्टि में हम तुच्छ हैं, नकारे हैं, हम निकाले गए लोग हैं। हमसे संसार बैर रखता है क्योंकि संसार ने प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा। लेकिन इन बातों को जब हम सुनते हैं कि हम परमेश्वर के लिए प्रिय हैं, हम बिन्यामिन के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। मूसा की वह आशीष परमेश्वर के लिए प्रिय होने की आशीष है। द बिलीवेड और प्रेशियसनेस टू द लॉर्ड, द ब्लेसिंग ऑफ प्रेशियसनेस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं कि हम प्रिय हैं, बिलीवेड, तब यहाँ पर हम 3 बातों को देखते हैं। सबसे पहला, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रियजन हैं, हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। उसके पंखों तले हम सुरक्षित हैं, उसके हाथों में हम सुरक्षित हैं, उसके साए में हम सुरक्षित हैं, उसके पैरों के पास हम सुरक्षित हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं, द बिलीवेड ऑफ द लॉर्ड, तब यह हमारे सुदृढ़ता के विषय में है, हमारे स्थिरता के विषय में है, ये हमारे विश्वास में स्थिरता के विषय में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर में हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर में हम सुदृढ़ हैं। और तीसरा विषय, जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रिय कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके प्रियजन हैं, तब इसका अर्थ हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से है। जब हम भजन संहिता उसका 63वां अध्याय उसके 7वें वचन में हमने पढ़ा कि हमारी सहायता यहोवा परमेश्वर से मिलती है, हम उसके पंखों तले, उसके पंखों के छाए में छिपते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बिन्यामिन को जो आशीष मिला वह परमेश्वर के प्रिय होने का आशीष मिला। प्रभु यीशु मसीह में जो अब तक 4 आशीर्वाद हमने देखे, सबसे पहले पाप क्षमा का आशीर्वाद, दूसरा प्रार्थना का आशीर्वाद, तीसरा पवित्रता का आशीर्वाद, चौथा परमेश्वर के प्रिय होने का आशीर्वाद। जब हम यूसुफ की ओर बढ़ते हैं, 13 वचन से लेकर 17 वचन तक लिखा गया है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और उसके जल जो नीचे हैं, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगाए उगते हैं। यह भौतिक आशीषें हैं। ये आशीषें यूसुफ के परिश्रम के कारण, यूसुफ के गुणों के कारण नहीं मिला है, लेकिन ये आशीषें परमेश्वर की ओर से यूसुफ को मिला है। भौतिक आशीषें। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज में लगे रहें तो हमें कोई कभी घटी ना होगी। ये सारी बातें हमें मिल जाएंगी। दाऊद अपने अनुभव के अनुसार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम यूसुफ के विषय में जब 13 और 14 वचन में पढ़ते हैं तो हम भौतिक आशीषों के विषय में पढ़ते हैं, कोई कमी घटी ना होगी। 15वें वचन को जब हम पढ़ते हैं यूसुफ के विषय में, 15वां वचन ऐसा लिखा गया, प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ। और 16वें वचन के पहले भाग में, और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें हैं। अर्थात यह न केवल भौतिक आशीष लेकिन वचनों के आशीष, परमेश्वर की इच्छा को जानने का आशीष और उसकी इच्छा के अनुसार चलने का आशीष। जब हम यहाँ पर प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ, सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ पढ़ते हैं, तब हमें सीनाई पर्वत याद आना चाहिए। वह सीनाई पर्वत जहाँ परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी, और यही व्यवस्था, आज्ञाएं इस्राएलियों के लिए निज भाग ठहरी है।
मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ के लिए न केवल भौतिक आशीषें हैं लेकिन वचनों की आशीषें हैं। आज विश्वासियों के लिए न केवल भौतिक ज़रूरतों की पूरी होती है, मैं ज़रूरतें कह रहा हूँ, बहुतायत नहीं। जैसे विश्वासियों के लिए भौतिक ज़रूरतें पूरी होती है, वैसे ही परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके वचनों के द्वारा सिखाता है। वचनों की भरपूरी विश्वासियों के लिए है। 16वें वचन में हम एक और बात पढ़ते हैं, और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। कौन झाड़ी में रहता था प्रियो? मूसा को याद करें। मूसा जब मिस्र से निकला और मिद्यान के प्रदेश में वह 40 साल गडरिया बना रहा, भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसकी नज़र एक दिन उस पहाड़ के ऊपर एक जलती हुई झाड़ी पर पड़ी। वो झाड़ी जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। ये क्या है? ये कैसी बात है? इसे जांचने के लिए जब मूसा उस झाड़ी के पास पहुंचा, तब परमेश्वर का यह वचन मूसा को सुनाई पड़ा, यह जगह जहां तू खड़ा है पवित्र है, अपनी चप्पलें उतार दे। ओ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की भलाइयों में यूसुफ को प्रसन्नता मिलती है। देखिए यहां पर क्या लिखा, जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता। प्रसन्नता अर्थात गुडविल, भलाई। जो झाड़ियों में रहता था उसकी भलाई यूसुफ के लिए है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ के लिए जो आशीषें हैं वह प्रावधान की आशीषें हैं, द ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोविडेंस। कोई घटी नहीं है, हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरी करता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वासियों के जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले पाप क्षमा की आशीष, उसके बाद हम प्रार्थना करना नहीं जानते, पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करना सिखाता है, प्रार्थना की आशीष, और फिर हम देखते हैं पवित्रता की आशीष। वचन के जल के स्नान के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। चौथा, बिन्यामिन के विषय में हमने देखा परमेश्वर के प्रिय होने का आशीष, और पांचवा यूसुफ को जो आशीष मिली वह है प्रावधान की आशीष। कोई घटी ना होगी, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी ना होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम अब आगे एक और गोत्र के उस आशीष के विषय में पढ़ें। जब हम 18 और 19 वचन की ओर आते हैं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून तो बाहर निकलते समय, और हे इसाकार तो अपने डेरों में आनंद करें। वे देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहाँ धर्मयज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ पर जो यूसुफ को आशीष दी, उसके बाद यूसुफ की आशीष प्रावधान की आशीष है, द ब्लेसिंग ऑफ प्रोविडेंस। उसके बाद अब परमेश्वर जबूलून और इसाकार को दोनों को मिलाकर आशीर्वाद दे रहा है। जबूलून से कहता है और इसाकार से कहता है। जबूलून से, हे जबूलून तू बाहर निकलते समय, और इसाकार से, हे इसाकार तू डेरों में आनंद करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डेरों में रहना और डेरों से बाहर जाना, तंबू में रहना और तंबू से बाहर जाना, यह याजकत्व के दो कार्य हैं। परमेश्वर के तंबू में याजक परमेश्वर के सामने उत्तम भेंट चढ़ाता है, और उसी रीति से जब याजक तंबू से बाहर आता है तो परमेश्वर के लोगों की सेवा करता है। प्रियो, ये आशीर्वाद जबूलून और इसाकार के लिए दिया गया है। हम विश्वासियों के लिए पहला, इसाकार जो डेरों में रहता है, जो तंबू में रहता है, तंबू में रहने का अर्थ परमेश्वर के सामने परमेश्वर की सेवा करना। पहला पत्रस 2 अध्याय 5वें वचन में हम पढ़ते हैं, तुम पवित्र याजकों का समाज हो। हर एक विश्वासी एक याजक है,
जिसे परमेश्वर की आराधना करना है। और फिर जहां ज़बूलून अपने डेरों से बाहर निकलकर सेवा करता है, सभी को आराधना के लिए पुकारता है, वहां हम देखते हैं कि पहला पत्रस 2 अध्याय 9वें वचन में, तुम राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो, अर्थात हमें कलीसिया के बाहर जाकर सुसमाचार की सेवा भी करनी है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ज़बूलून और इसाकार के लिए जो आशीर्वाद मिला वह है क्रिया का आशीर्वाद, द ब्लेसिंग ऑफ प्रैक्टिस, प्रयोग करने का आशीर्वाद, द ब्लेसिंग ऑफ प्रैक्टिस। यूसुफ को प्रावधान का आशीर्वाद, ज़बूलून इसाकार को द ब्लेसिंग ऑफ प्रैक्टिस, प्रयोग करने का आशीर्वाद। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जल्दी से हम इन आशीर्वादों को स्मरण करें और प्रार्थना करें। हमारे लिए सबसे पहली आशीर्वाद क्या है? पाप क्षमा का आशीर्वाद। दूसरा क्या है? प्रार्थना का आशीर्वाद। तीसरा पवित्रता का आशीर्वाद। चौथा परमेश्वर के प्रिय होने का आशीर्वाद। पांचवा प्रावधान का आशीर्वाद। छठवां पवित्र याजकों के समाज या प्रयोग का आशीर्वाद। प्रियो, इन विषयों को याद रखें और इनमें लगे रहने में प्रयास करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो अद्भुत रीति से आप हमें आशीषित करते हैं। आपके चरणों के पास हमें जगह दे, हमारे जीवनों में शांति और समाधान दे। हमारी हर एक ज़रूरतों को अपने पवित्र भंडार से पूरी कर। विनम्रता की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में करते हैं पिता, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।